आपको आखिरी बार कब किसी से मदद मांगनी पड़ी थी? याद करने की कोशिश कीजिए। वो एक छोटा सा फेवर हो सकता है, अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड हो सकती है, या फिर रात के 2 बजे अपने सबसे करीबी दोस्त को कॉल करके बस इतना कहना कि मैं ठीक नहीं हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जब आपको वो मांगना था, तो आपके अंदर क्या चल रहा था? दिल की धड़कन तेज हो गई थी, गले में एक अजीब सी खराश आ गई थी, दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे थे कि अगर उसने मना कर दिया तो, अगर मैं बोझ बन गया तो, क्या मैं इस काबिल भी हूं कि लोग मेरी मदद करें? अगर आपको ये सब महसूस हुआ था, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां अकेले सब कुछ कर लेने को ताकत माना जाता है और किसी से मदद मांगने को कमजोरी। पर क्या सच में ऐसा है? आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा हूं जहां मांगना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जो आपको आजाद कर सकती है। ये समरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आपको अपनी सबसे छिपी हुई शर्म और सबसे बड़ी ताकत दोनों नजर आएंगी। आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए, एक भारी भीड़ वाली सड़क। लोग अपने कामों में व्यस्त हैं। उस भीड़ के बीच एक लड़की एक छोटे से बक्से पर खड़ी है। उसने वाइट पेंट से खुद को रंगा हुआ है, एक लंबा सा ब्राइडल गाउन पहना है और वो बिल्कुल मूर्ति की तरह शांत है। वो किसी से कुछ नहीं कह रही। उसके सामने एक छोटा सा हैट रखा है। कोई आता है, उस हैट में $1 डालता है। वो लड़की अपनी जगह से थोड़ा सा झुकती है, उस अनजान इंसान की आंखों में आंखें डालती है, एक फूल उसे देती है और बिना एक शब्द कहे एक गहरा कनेक्शन बनाती है। वो लड़की थी अमांडा पामर, और ये उसकी जिंदगी का वो वक्त था जब उसने मांगने की असली ताकत को समझा था। जब आप सड़क पर खड़े होकर लोगों से पैसे मांगते हैं तो लोग आपको भिखारी समझते हैं, पर अमांडा ने वहां एक बहुत गहरी बात सीखी। जब कोई उस हैट में पैसे डालता था और अमांडा उसकी आंखों में देखती थी, तो वहां पैसे का लेन देन नहीं होता था, वहां एक रूह का दूसरी रूह से सामना होता था। वो आंखें बोलती थीं, मैं तुम्हें देख रही हूं, तुम्हारे इस छोटे से योगदान के लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। और बदले में वो इंसान महसूस करता था, मैं अकेला नहीं हूं। लेकिन हमें मांगने से इतनी दहशत क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे दिमाग में बैठी फ्रॉड पुलिस। जी हाँ, फ्रॉड पुलिस। ये कोई असली पुलिस नहीं है, ये हमारे अंदर की वो आवाज़ है जो हमें हर वक्त डरा कर रखती है। जब आपको कोई प्रमोशन मिलता है तो ये आवाज़ कहती है, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि तुम इसके काबिल नहीं हो। जब आप किसी से प्यार मांगते हैं तो ये आवाज़ कहती है, तुम इस लायक नहीं हो कि कोई तुमसे प्यार करे। ये फ्रॉड पुलिस हमें इस कदर डरा देती है कि हम सोचते हैं अगर हमने किसी से कुछ मांग लिया तो हमारा मास्क उतर जाएगा। लोगों को पता चल जाएगा कि हम अंदर से कितने खोखले, कितने ज़रूरतमंद और कितने टूटे हुए हैं। इस डर की वजह से हम अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेते हैं जिसे हम इंडिपेंडेंस या आत्मनिर्भरता कहते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि मैंने आज तक किसी से एक पैसा नहीं मांगा। पर सच्चाई तो ये है कि हमने पैसे तो नहीं मांगे, पर उसके चक्कर में हमने प्यार, सहारा और अपनापन भी खुद से दूर कर दिया। हम एक जलते हुए आग के गोले को अपने नंगे हाथों में पकड़े रहते हैं, बस इसलिए क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमने किसी से मदद मांगी तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। तो फिर मांगने और भीख मांगने में फ़र्क क्या है? ये सवाल आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। भीख मांगने में डेस्परेशन होती है, उसमें एक तरफ ताकत होती है और दूसरी तरफ लाचारी। मुझ पर तरस खाओ और मुझे कुछ दे दो। लेकिन सच्चा मांगना, द आर्ट ऑफ आस्किंग, बिल्कुल अलग है। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं, चाहे वो आपका वक्त हो, आपका टैलेंट हो, आपका पैसा हो या आपका कंधा हो, तो आप दरअसल उस इंसान को एक मौका दे रहे होते हैं। एक मौका आपकी ज़िंदगी में शामिल होने का, एक मौका उस हीरो को जगाने का जो हर इंसान के अंदर छिपा होता है। सोचिए, जब कोई आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद कर पाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? एक अजीब सा सुकून, एक खुशी मिलती है ना? तो जब आप किसी से मदद मांगने से घबराते हैं तो दरअसल आप उस इंसान से वो खुशी छीन रहे होते हैं जो उसे आपकी मदद करके मिलती। मांगना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक कोलैबोरेशन है। ये इस बात का ऐलान है कि हम दोनों अकेले इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हैं, पर मिलकर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस कला में महारत हासिल करने के लिए आपको पहले अपने अंदर के उस डर को मारना होगा जो रिजेक्शन से डरता है। हाँ, जब आप मांगेंगे तो कुछ लोग ना कहेंगे, और ये ना सुनना बहुत दर्दनाक होता है। हमारा ईगो चोटिल हो जाता है। हम सोचते हैं कि उसने हमें रिजेक्ट किया है। पर द आर्ट ऑफ आस्किंग हमें सिखाता है कि ना का मतलब आपकी हार नहीं है। ना का मतलब सिर्फ इतना है कि उस वक्त, उस हालात में वो शख्स आपकी मदद नहीं कर सकता। एक सच्चा मांगने वाला कभी सामने वाले पर दबाव नहीं डालता।
वो अपना सवाल एक खुले हाथ की तरह सामने रखता है, जिसमें सामने वाले के पास आज़ादी होती है कि वो हाथ थामे या आगे बढ़ जाए। जब आप इस आज़ादी के साथ मांगते हैं तो आपके मांगने में कोई घुटन नहीं होती। और हैरत की बात तो ये है कि जब लोग महसूस करते हैं कि उन पर कोई दबाव नहीं है, तो उनके हाँ कहने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। जिंदगी में सबसे मुश्किल क्या मांगना होता है? पैसा? नौकरी? नहीं। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है अपनों से वक्त, प्यार और समझ मांगना। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें बिना कहे सब समझ जाना चाहिए। अगर वो सच में मेरा दोस्त है या मेरा पार्टनर है तो उसे खुद पता होना चाहिए कि आज मैं परेशान हूं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। इंसान कोई माइंड रीडर नहीं होता। जब हम दर्द में होते हैं तो हम अकेले रोते हैं और सोचते हैं कि कोई आ नहीं रहा। हम और ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। पर क्या आपने उनसे कहा? क्या आपने अपने पार्टनर के पास बैठकर कहा कि मैं आज बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा हूं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए? नहीं कहा, क्योंकि वहां आपको सबसे ज्यादा वल्नरेबल होना पड़ता। वल्नरेबिलिटी यानी अपने सबसे नंगे, सबसे कमजोर रूप को सामने रख देना, बिना इस शील्ड के कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। और यही वल्नरेबिलिटी द आर्ट ऑफ आस्किंग की बुनियाद है। जब तक आप अपने आर्मर, अपने इस कछुए के खोल से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपको कनेक्शन का सच्चा एहसास नहीं मिल सकता। एक कहानी और सुनाता हूं जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। सोचिए, आप एक नए शहर में हैं। आपकी गाड़ी रात के सुनसान रास्ते पर खराब हो जाती है। पता नहीं क्या करना है। आप एक गाड़ी को रोकने के लिए हाथ देते हैं। पहली गाड़ी नहीं रुकती, दूसरी नहीं रुकती, तीसरी गाड़ी रुकती है। एक शख्स बाहर निकलता है और आपकी मदद करता है। वो अपना वक्त निकालता है, आपके हाथ मैले होने से बचाता है और आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जब आप उसे पैसे देने लगते हैं तो वो मुस्कुरा कर कहता है, नहीं दोस्त, बस अगली बार जब किसी को मदद की जरूरत हो तो तुम रुक जाना। ये क्या था? ये ट्रस्ट था। एक अजीब सा विश्वास कि ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। जब आप मांगते हैं तो आप इस नेट पर, इस जाल पर भरोसा करते हैं। आप खुद को गिरने देते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई आपको पकड़ लेगा। अमांडा पामर ने जब अपनी खुद की म्यूजिक एल्बम बनाने के लिए लोगों से पैसे मांगे, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था। उसने बस अपने फैंस से सच्चाई से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम इस आर्ट को जिंदा रखना चाहते हो तो मेरी मदद करो। और लोगों ने किया। उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि एक इंसान अपने पूरे सच के साथ, बिना किसी फरेब के, उनसे जुड़ना चाहता है। लोगों को उन चीजों से जुड़ने में मजा आता है जो असल होती हैं। आज की इस फिल्टर वाली दुनिया में जहां सब कुछ परफेक्ट दिखाने की होड़ लगी है, एक टूटा हुआ, मदद मांगता हुआ इंसान एक ताजी हवा के झोंके जैसा होता है। वो हमें याद दिलाता है कि हम सब इंसान हैं। हम सब की अपनी अपनी लड़ाइयां हैं। जब आप किसी मीटिंग में खड़े होकर कहते हैं कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है, तो आप सिर्फ अपनी ही नहीं, उन 8 और लोगों की भी आवाज बन जाते हैं जो डर के मारे चुप बैठे थे। आपका एक छोटा सा एक्ट ऑफ आस्किंग बाकी सबको आजाद कर देता है। लेकिन ध्यान रहे, मांगने और हक जताने में बहुत फर्क है। द आर्ट ऑफ आस्किंग एंटाइटलमेंट यानी हक जताने के खिलाफ है। एंटाइटलमेंट कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। एंटाइटलमेंट रिश्तों को अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन आर्ट ऑफ आस्किंग कहती है कि मैं तुमसे इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं, पर मैं तुम्हारे ना की भी उतनी ही इज्जत करूंगा। जब ये भावना आपके अंदर आ जाती है तो जिंदगी से आधी टेंशन वहीं खत्म हो जाती है। आप बॉस के पास जाते हैं और सैलरी बढ़ाने के लिए मांगते हैं, हक से नहीं बल्कि अपनी वैल्यू दिखाकर। अगर बॉस ना कहता है तो आप ईगो पर नहीं लेते, बल्कि समझते हैं कि शायद अभी वक्त सही नहीं है या फिर ये जगह आपके लिए सही नहीं है। आप क्लियरली आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी के आखिरी पन्नों में जब हम मुड़कर देखेंगे तो हमें वो बातें याद नहीं आएंगी जहां हमने अकेले सब कुछ झेल लिया। हमें याद आएंगे वो लम्हे जब हम बहुत कमजोर थे, हमने किसी की तरफ हाथ बढ़ाया था और किसी ने उस हाथ को थामा था। वो लम्हे जब हमारे आंसू किसी और के रुमाल से पूछे गए थे। वो लम्हे जब हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे और किसी दोस्त ने चुपके से बिल पे कर दिया था बिना किसी तहसान के। यही तो इंसान होने की खूबसूरती है। इसलिए आज और अभी से उस फ्रॉड पुलिस को डिसमिस कर दीजिए। अपने दिमाग में चलने वाली उस आवाज को चुप कराइए जो कहती है कि आप कमजोर हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस एक इंसान हैं, और इंसान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अपने अंदर की दीवारों को गिरा दीजिए। अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा सा भरोसा करके देखिए। अगली बार जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, चाहे वो एक गाइड हो, एक छोटा सा लोन हो, किसी का वक्त हो या सिर्फ 2 पल का सहारा हो, गले में आने वाली उस झिझक को निगल जाइए, आंखों में आंखें डालिए और सच्चाई से मांगिए।
क्योंकि इस बड़ी सी भीड़ भरी और कभी कभी बहुत डरावनी लगने वाली दुनिया में शांति पाने का सबसे बड़ा राज यही है कि हम मांगना सीख जाएं, और जब कोई हमसे मांगे तो हम दिल खोल कर देना सीख जाएं। यही द आर्ट ऑफ आस्किंग है। ये एक सफर है खुद से निकलकर सब तक पहुंचने का। तो क्या आप तैयार हैं आज अपना पहला सवाल पूछने के लिए? क्योंकि याद रखिए, जो मांगता नहीं उसके हिस्से में हमेशा सिर्फ वही आता है जो बचा हुआ होता है। आप उससे कहीं ज्यादा के हकदार हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और मांग लीजिए। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी गहरी मुसीबत में होते हैं तब भी आप अपने सबसे करीबी लोगों को कॉल करने से क्यों हिचकिचाते हैं? आपके हाथ में फोन होता है, नंबर डायल पैड पर टाइप हो चुका होता है, पर अंगूठा कॉल बटन पर आकर रुक जाता है। एक अजीब सा ख्याल दिमाग में आता है, मैं उन्हें परेशान क्यों करूं? उनकी अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं उन पर एक बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ, ये एक छोटा सा शब्द हमारी आधी जिंदगी की खुशियों को खा जाता है। हमें लगता है कि अकेले सब कुछ झेल लेना एक महान काम है, एक सैक्रिफाइस है। पर द आर्ट ऑफ आस्किंग हमें एक ऐसी कड़वी पर सच्ची बात बताती है जो आपके इस सो कॉल्ड सैक्रिफाइस को पूरी तरह बदल कर रख देगी। जब आप किसी से मदद नहीं मांगते क्योंकि आपको लगता है कि आप बोझ बन जाएंगे, तो दरअसल आप उस इंसान से उसकी अहमियत छीन रहे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपने उस इंसान को यह तय करने का मौका ही नहीं दिया कि वो आपके लिए वहां खड़ा होना चाहता है या नहीं। आपने पहले ही फैसला कर लिया। अमांडा पामर जब अपनी बैंड के साथ दुनिया भर में टूर कर रही थीं, तो उनके पास होटल्स में रुकने के पैसे नहीं होते थे। वो ट्विटर पर अपने फैंस से पूछती थीं, मैं इस शहर में हूं, क्या आज रात मुझे कोई अपने सोफे पर सोने की जगह दे सकता है? और लोग अपनी खुशी से अपने घर के दरवाजे खोल देते थे। उन्होंने अजनबियों के घर का खाना खाया, उनके बच्चों के साथ खेलीं, उनके बिस्तर पर सोईं। लोगों ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अजनबियों पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकती हो? अमांडा का जवाब था, लोग उतने बुरे नहीं हैं जितना हमें बताया जाता है। जब आप लोगों पर भरोसा करते हैं तो वो उस भरोसे को टूटने नहीं देते। ये सिर्फ एक संगीतकार की कहानी नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हम सब अंदर से एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। जब आप किसी रास्ते पर भटक जाते हैं और किसी से रास्ता पूछते हैं, तो रास्ता बताने वाले के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून देखा है आपने? वो खुश होता है क्योंकि उसने किसी के काम आकर खुद को यूजफुल महसूस किया। द आर्ट ऑफ आस्किंग का सबसे बड़ा राज यही है। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आप दरअसल उन्हें एक गिफ्ट दे रहे होते हैं, एक पर्पस का गिफ्ट, एक कनेक्शन का गिफ्ट। लेकिन ये कला तब बहुत मुश्किल हो जाती है जब हमें सिर्फ पैसे या वक्त नहीं, बल्कि प्यार और ध्यान मांगना होता है। हमारे रिश्तों में आधी से ज्यादा लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं क्योंकि हम मांगने के बजाय उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारा दिमाग पढ़ ले। अगर मैं परेशान हूं तो उसे खुद आकर पूछना चाहिए ना। और जब वो नहीं पूछता तो हमारे अंदर एक जहर बनने लगता है जिसे रिजेंटमेंट यानी नाराजगी कहते हैं। हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, पर उसने मेरे लिए क्या किया? पर सच तो ये है मेरे दोस्त कि आपने उससे कभी क्लियरली कहा ही नहीं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वल्नरेबल होना, अपने कछुए के खोल से बाहर आना और ये कहना कि मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, क्या तुम मेरे पास बैठ सकते हो? ये दुनिया का सबसे बहादुरी भरा काम है। इसमें आपका मास्क उतर जाता है और यहीं से सच्चा रिश्ता शुरू होता है। कितनी अजीब बात है ना, हम आज़ादी को इंडिपेंडेंस का नाम देते हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। ये झूठ हम रोज़ आईने के सामने खुद से बोलते हैं। पर जब जिंदगी आपको सच में गिराती है, तब आपको समझ आता है कि इंडिपेंडेंस एक इल्यूजन है, एक धोखा है। असलियत इंटरडिपेंडेंस है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अमांडा के सबसे करीबी दोस्त और मेंटर एंटनी को जब कैंसर हुआ, तो उन्होंने देखा कि कैसे एक मजबूत, आज़ाद इंसान धीरे धीरे फिजिकल रूप से लाचार हो गया। जिंदगी के उस आखिरी दौर में जब एंटनी खुद अपना एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते थे, तब उन्होंने मांगने की सबसे ऊंची मंजिल को छुआ। वो मंजिल जहां आप शब्दों से नहीं मांगते, जहां आप सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने दोस्तों को, नर्सिस को, अपने चाहने वालों को इजाज़त दी कि वो उन्हें नहलाइए, उन्हें खाना खिलाइए, उनका ध्यान रखिए, बिना किसी शर्म के, बिना किसी ईगो के। एंटनी ने सिखाया कि जब आप कुछ भी वापस देने के काबिल ना रहें, तब भी आपका वजूद, आपका होना ही सामने वाले के लिए काफ़ी होता है। आपसे प्यार करने के लिए आपको हर वक्त स्ट्रांग या यूज़फुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए, आप वैसे ही प्यार के हकदार हैं।
जिंदगी एक समंदर की तरह है। कभी लहरें आपके हक में होंगी, आप ऊपर होंगे, आप दूसरों को देंगे, और कभी लहरें आपको नीचे खींच लेंगी, तब आपको दूसरों से लेना पड़ेगा। अगर आप लेने से इनकार कर देंगे, अगर आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे, तो आप डूब जाएंगे। द आर्ट ऑफ आस्किंग हमें तैरना नहीं बल्कि बहना सिखाती है। ये सिखाती है कि ना सुनने का डर आपके मांगने के हक को छीन नहीं सकता। अगर आज बॉस ने प्रमोशन के लिए ना कह दिया या किसी ने आपके प्यार के इजहार पर ना कह दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वैल्यू कम हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो कनेक्शन उस वक्त उस जगह के लिए सही नहीं था। पर अगर आप डर के मारे मांगेंगे ही नहीं, तो आप हमेशा एक काश में जिएंगे। काश मैंने उस दिन पूछ लिया होता। और यकीन मानिए, काश का बोझ किसी भी ना से 1000 गुना भारी होता है। तो अब वक्त आ गया है अपने आसपास बनाई उस झूठी दीवार को तोड़ने का। अपनी फ्रॉड पुलिस को बता दीजिए कि अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है। आप इनफ हैं, आप काबिल हैं, और आपको हर चीज़ अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार जब आप थक जाएं, जब आप टूटा हुआ महसूस करें, तो एक लंबा सा सांस लीजिए, अपने ईगो को एक तरफ रखिए और उस शख्स की तरफ देखिए जो आपके करीब है। उससे सच कहिए, उससे मांगिए। आप देखेंगे कि दुनिया उतनी ठंडी और बेदर्द नहीं है जितनी हमने दिमाग में बना रखी है। लोगों के दिल में बहुत प्यार है, बस उन्हें एक मौका दीजिए कि वो उस प्यार को आप तक पहुंचा सकें। और जैसा कि इस किताब का सबसे बड़ा पैगाम है कि मांगना एक कला है, एक विश्वास का प्रतीक है, तो आज इस ऑडियो के आखिरी पन्नों पर आकर मैं भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे हक नहीं जता रहा, मैं सिर्फ एक खुले हाथ से एक कनेक्शन की शुरुआत कर रहा हूं। अगर इन पिछले कुछ पलों में मेरे शब्दों ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है, अगर इन बातों ने आपके दिमाग के किसी सोए हुए कोने को जगाया है, तो उस वैल्यू के बदले में मैं आपसे आपका थोड़ा सा साथ मांगता हूं। इस सफ़र को और गहरा बनाने के लिए, ऐसे ही और दिल को छू लेने वाले, जिंदगी बदल देने वाले ऑडियो बुक्स और समरीज के लिए हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए। आपके स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब का बटन है, वो सिर्फ एक क्लिक नहीं है, वो आपका और हमारा एक कनेक्शन है। तो दिल से रिक्वेस्ट है कि गामा बुक चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा क्लिक गामा बुक के लिए वही सुकून लाएगा जिस सुकून की आज हमने इस पूरी समरी में बात की है। अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें शायद आज इस मैसेज की बहुत ज़रूरत है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। खुद का ख्याल रखिए, बिना किसी शर्म के मदद मांगिए, और खुश रहिए, क्योंकि याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। गामा बुक को सुनने और इस खूबसूरत सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई और बेहतरीन किताब के साथ। तब तक के लिए अपने आवाज़ को दबने मत दीजिए। पूछिए, मांगिए, जी लीजिए।